हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू केके की क्लास। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अर्थव्यवस्था प्रश्न श्रृंखला का भाग 1। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भगवती समिति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 1, भगवती समिति किससे संबंधित है? अब ऑप्शन आपके सामने है। ए बेरोजगारी, बी भ्रष्टाचार, सी शिक्षा और डी गरीबी। ए बेरोजगारी, बी भ्रष्टाचार, सी शिक्षा एंड डी गरीबी। क्लियर? ठीक है, तो भगवती समिति संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। भगवती समिति किससे संबंधित है? भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, बी इज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सी इज नीति आयोग, एंड डी इज राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर? तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? इनमें से कौन एक ऐसा है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत, बी इज कृषि, सी इज खनन एंड डी इज वानिकी। क्लियर? तो इनमें से जो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता वो है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज विद्युत। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 4 इज, द्वितीयक
क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? क्लियर? ए विनिर्माण, बी विद्युत, सी खनन, एक मिनट, सी जलापूर्ति, एंड डी इज परिवहन। क्लियर? तो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवहन। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी, परिवहन। हेलो, वेलकम टू केके की क्लास। यहाँ पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था की प्रश्न श्रृंखला का भाग 2। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज पशुपालन, बी इज सेवा क्षेत्र, सी इज बैंकिंग, एंड डी इज होटल। क्लियर? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन। ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज मेनार्ड किन्स, बी इज रैगनर फ्रिश, सी इज एडम स्मिथ, एंड डी इज नन ऑफ दीज। ठीक है? क्लियर? तो क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, और आपका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। चलें आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? क्लियर? ए इज विकसित देश, बी इज विकासशील देश, सी इज अविकसित देश,
एंड डी इज गुलाम देश। क्लियर। थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड वर्ल्ड शब्द संबंधित है किससे? विकासशील देश से। थर्ड वर्ल्ड संबंधित है किससे? विकासशील देश से। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्वेश्चन इज, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए इज चीन, बी इज रूस, सी इज भारत एंड डी इज यूएसए। क्लियर। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश आपका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। क्लियर। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। क्लियर है। Hello, welcome to KK की class. Here we are going to discuss economics and its part 3 of question series. चलिए अगले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं सेशन की। प्रश्न श्रृंखला 3 से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इज चीन, रूस, चीन, बी इज रूस, सी इज फ्रांस एंड डी इज यूएसए। क्लियर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज प्राथमिक, बी इज द्वितीयक, सी इज तृतीयक एंड डी इज चतुर्थ। क्लियर। तो उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका उद्योग। क्लियर। सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग। चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि, किसी देश की
आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप। वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है ए सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, बी इज राष्ट्रीय बचत, सी इज प्रति व्यक्ति आय, एंड डी इज शुद्ध राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। क्लियर है? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। क्लियर? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? जीडीपी। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक। देश की किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज जीडीपी, बी इज प्रति व्यक्ति आय, सी इज एनएनपी, एंड डी इज जीएनपी। क्लियर? जीएनपी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू केके की क्लास। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की प्रश्न श्रृंखला से भाग 4। तो चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाग 4। भाग 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2 मई 1951, बी इज 12 जून 1977, सी इज 11 मार्च 1997, एंड डी इज 15 मार्च 1950। 1950। क्लियर? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 मई 1951, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है?
सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? क्लियर? ए इज गरीबी निर्धारण, बी इज शिक्षा, सी इज कुपोषण एंड डी इज भ्रष्टाचार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी निर्धारण। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी निर्धारण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखें। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश। ए भारत, बी इटली, सी स्पेन एंड डी फ्रांस। आपका जो करेक्ट आंसर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने अपनाया था? विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया था? ए क्यूबा, बी इज रूस, सी इज अमेरिका, एक मिनट, ठीक है, बी चीन, सी अमेरिका एंड डी इज रूस। क्लियर? रूस। तो क्या पूछा गया है? विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश कौन सा है? आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज रूस। ऑप्शन नंबर डी इज रूस। क्लियर? हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू केके की क्लास। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अर्थव्यवस्था प्रश्न श्रृंखला का भाग 1। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भगवती समिति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 1, भगवती समिति किससे संबंधित है? आप ऑप्शन आपके सामने है। ए
बेरोजगारी, बी भ्रष्टाचार, सी शिक्षा और डी गरीबी। ए बेरोजगारी, बी भ्रष्टाचार, सी शिक्षा एंड डी गरीबी। क्लियर? ठीक है, तो भगवती समिति संबंधित है, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। भगवती समिति किससे संबंधित है? भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, बी इज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सी इज नीति आयोग, एंड डी इज राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर? तो क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? इनमें से कौन एक ऐसा है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए विद्युत, बी इज कृषि, सी इज खनन एंड डी इज वानिकी। क्लियर? तो इनमें से जो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता वो है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज विद्युत। क्लियर? अगला क्वेश्चन है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 4 इज द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? क्लियर? ए विनिर्माण, बी विद्युत, सी खनन, एक मिनट, सी जलापूर्ति एंड डी इज
परिवहन। क्लियर। तो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवहन। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी, परिवहन। हेलो, वेलकम टू केके की क्लास। यहाँ पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था की प्रश्न श्रृंखला का भाग 2। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज पशुपालन, पशुपालन, बी इज सेवा क्षेत्र, सी इज बैंकिंग एंड डी इज होटल। क्लियर। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन। ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज मेनार्ड किन्स, मेनार्ड किन्स। बी इज रैगनर फ्रिश, रैगनर फ्रिश। सी इज एडम स्मिथ एंड डी इज नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, और आपका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। चलें आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? क्लियर। ए इज विकसित देश, बी इज विकासशील देश, विकासशील देश। सी इज अविकसित देश, एंड डी इज गुलाम देश। क्लियर। थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड वर्ल्ड शब्द संबंधित है किससे? विकासशील देश से। थर्ड वर्ल्ड संबंधित है किससे? विकासशील देश से। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्वेश्चन इज विश्व की
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए इज चीन, बी इज रूस, सी इज भारत एंड डी इज यूएसए। क्लियर। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश आपका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। क्लियर। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। क्लियर है। Hello, welcome to KK की class. Here we are going to discuss economics and its part 3 of question series. चलिए अगले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं सेशन की। प्रश्न श्रृंखला 3 से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इज चीन, बी इज रूस, सी इज फ्रांस एंड डी इज यूएसए। क्लियर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज प्राथमिक, बी इज द्वितीयक, सी इज तृतीयक एंड डी इज चतुर्थ। क्लियर। तो उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका उद्योग। क्लियर। सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग। चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप। वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ए सकल घरेलू उत्पाद, बी इज राष्ट्रीय बचत,
सी इज प्रति व्यक्ति आय, एंड डी इज शुद्ध राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। क्लियर है? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। क्लियर? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? जीडीपी। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक। देश की किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज जीडीपी, बी इज प्रति व्यक्ति आय, सी इज एनएनपी, एंड डी इज जीएनपी। क्लियर? जीएनपी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू केके की क्लास। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की प्रश्न श्रृंखला से भाग 4। तो चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाग 4। भाग 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2 मई 1951, बी इज 12 जून 1977, सी इज 11 मार्च 1997, एंड डी इज 15 मार्च 1950। क्लियर? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 मई 1951, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? क्लियर? ए इज गरीबी निर्धारण, बी इज शिक्षा, सी इज कुपोषण,
एंड डी इज भ्रष्टाचार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी निर्धारण। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी निर्धारण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखें। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश। ए भारत, बी इटली, सी स्पेन एंड डी फ्रांस। आपका जो करेक्ट आंसर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने अपनाया था? विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया था? ए क्यूबा, बी इज रूस, सी इज अमेरिका, एक मिनट, ठीक है, बी चीन, सी अमेरिका एंड डी इज रूस। क्लियर, रूस। तो क्या पूछा गया है? विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश कौन सा है? आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज रूस। ऑप्शन नंबर डी इज रूस। क्लियर। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू केके की क्लास। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अर्थव्यवस्था प्रश्न श्रृंखला का भाग 1। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भगवती समिति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 1, भगवती समिति किससे संबंधित है? अब ऑप्शन आपके सामने है, ए बेरोजगारी, बी भ्रष्टाचार, सी शिक्षा और डी गरीबी। ए बेरोजगारी, बी भ्रष्टाचार, सी शिक्षा एंड डी गरीबी। क्लियर, ठीक है। तो भगवती समिति संबंधित है, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। भगवती समिति किससे संबंधित है? भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय
आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, बी इज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सी इज नीति आयोग, एंड डी इज राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर? तो क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? इनमें से कौन एक ऐसा है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत, बी इज कृषि, सी इज खनन, एंड डी इज वानिकी। क्लियर? तो इनमें से जो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता वो है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज विद्युत। क्लियर? अगला क्वेश्चन है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 4 इज द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? क्लियर? ए, विनिर्माण, बी विद्युत, सी खनन, एक मिनट, सी जलापूर्ति, एंड डी इज परिवहन। क्लियर? तो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवहन। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी, परिवहन। हेलो, वेलकम टू केके की क्लास। यहाँ पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था की प्रश्न श्रृंखला का भाग 2। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक
नहीं आता। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इज पशुपालन, पशुपालन, बी इज सेवा क्षेत्र, सी इज बैंकिंग एंड डी इज होटल। क्लियर। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पशुपालन। ऑप्शन नंबर ए पशुपालन। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज मेनार्ड किन्स, मेनार्ड किन्स, बी इज रैगनर फ्रिश, रैगनर फ्रिश, सी इज एडम स्मिथ, एंड डी इज नन ऑफ दीज। ठीक है। क्लियर। तो क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, और आपका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। चलें आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? क्लियर। ए इज विकसित देश, बी इज विकासशील देश, विकासशील देश, सी इज अविकसित देश, एंड डी इज गुलाम देश। क्लियर। थर्ड वर्ल्ड शब्द किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थर्ड वर्ल्ड शब्द संबंधित है किससे? विकासशील देश से। थर्ड वर्ल्ड संबंधित है किससे? विकासशील देश से। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्वेश्चन इज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए इज चीन, बी इज रूस, सी इज भारत, एंड डी इज यूएसए। क्लियर। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश आपका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी यूएसए। क्लियर। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी यूएसए। क्लियर है।